बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। 57 विधायक दिए थे, कुछ नहीं किया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने हैं, जिसको लेकर हम उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभाओं में जा रहे हैं। इसी क्रम में हम आज कोटद्वार विधानसभा में आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है इनके कोटद्वार में चुनाव को लेकर और किसकी सरकार चुनना चाहेंगे, इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है भैया? शरीफ अहमद। क्या माहौल है चुनाव का कोटद्वार में? माहौल तो मतलब सब पार्टी का ही बढ़िया लग रहा है इस टाइम। तो बाकी तो मतलब अभी जनता के ऊपर वो है, निर्भर करती है कि किसको वोट मिलेगा। इस सरकार में आपके यहाँ काम हुआ है? से यहाँ पे नेगी जी ने भी काफ़ी काम किया है। वो उत्तराखंड की सरकार तो सोचती है कि नेगी जी आए। उत्तराखंड की सरकार सोचती है, आप सोचते हैं? मतलब हम सोचते हैं कि मतलब यहाँ के वो कि नेगी जी आने चाहिए। बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार भी, इससे पहले किसका कार्यकाल बेहतर रहा है अभी तक? इस टाइम तक तो यहाँ पे नेगी जी का ही सही रहता है। वैसे भैया आपका नाम? राजाराम प्रजापति। किसका कार्यकाल बेहतर रहा? 5 साल इससे पहले कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, किसका कार्यकाल बेहतर रहा है? कार्यकाल तो दोनों का ही सही रहा है। बीजेपी के कार्यकाल में भी सही काम हुआ है और नेगी जी के कार्यकाल में भी सही काम हुआ है। आपके कोटद्वार में किसके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है? काम तो दोनों सरकारों में सही हुआ है इसमें। आप कह रहे हैं नेगी जी, तो विधायक जो रहे हैं आपके यहाँ पे, कौन से विधायक के कार्यकाल में यहाँ पे अच्छा काम हुआ है? जो हरक सिंह जी रहे हैं उनके समय पे भी ठीक काम हुआ है। वैसे कोई खास भी नहीं हुआ, मतलब ठीक ठाक रहा है जो भी रहा है। और जो नेगी जी जो हैं वो हमारे लोकल विधायक हैं। वो जो आते हैं वो घर घर जाकर समस्या सुलझाते हैं। जो हमारी छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं उनका वो करते हैं निस्तारण। तो इस बार क्या परिवर्तन चाहेंगे आप? देखो वैसे तो सरकार तो जो है बीजेपी की सही है, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। आपके कोटद्वार में आप किसको चुनना चाहेंगे? कोटद्वार में तो वैसे नेगी जी की ज़्यादा पकड़ है इस समय, नेगी जी की ज़्यादा हुआ है। मतलब आपका कहना है कि आप इस बार नेगी जी को चुनना चाहेंगे? बिल्कुल। आपका नाम? अमरदीप। क्या लगता है इस बार किसे वोट करना चाहोगे? कार्य तो देखो दोनों सरकारों में अच्छा होता है, बट कांग्रेस का यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है वो है कि यहाँ पे लोकल विधायक हैं। और जो बीजेपी से अभी तक आप देख रहे होंगे, बीजेपी का कोई भी लोकल विधायक को यहाँ पर टिकट नहीं मिलता है। जो भी आता है पैरासूट ही आता है। अभी भी परसों तक ये चर्चा चल रही थी कि धीरेन्द्र चौहान जी को टिकट मिलेगा। उसमें लोग काफ़ी उत्साहित थे कि लोकल हैं वो भी, उसमें भी बीजेपी सरकार में कार्य अच्छे हुए हैं। पर यह है कि हम आम जनता की देखा जाए तो लोकल विधायक नहीं मिलता बीजेपी को। जो भी आता है पैरासूट ही आता है। अभी ऋतिक खंडूरी जी को मिले हैं, वो भी वहाँ के हैं, लोकल है नहीं। हम लोग अगर कोई समस्या होगी हम लोग कहाँ जाएंगे? आपकी जो समस्याएं, किन समस्याओं को लेकर आप इस बार विधानसभा में वोट करेंगे? समस्याएं तो काफ़ी हैं। अब जैसे नवयुवक हैं हमारे, उनको रोज़गार की समस्या है थोड़ा, ठीक है। सड़कें, पानी की समस्या है। पानी की तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आप देख ही रहे हो। नहरों में पानी तक नहीं आ रहा है, खुद देख लो आप। नलों में पानी तक नहीं आता, टाइमिंग कोई सेट है ही नहीं। समस्याएं तो काफ़ी है, पर कार्यकाल हो रहे हैं। दोनों सरकार में कार्यकाल अच्छे हुए हैं। अभी बीजेपी की बात करें तो जो रोड आज तक कभी बनी नहीं थी वो रोड तक बन गई, पुलों का निर्माण हो चुका है। कार्यकाल सही हो रहा है। बस बीजेपी की यही समस्या है कि लोकल विधायक नहीं मिलते। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन विधायक जीत पाएगा यहाँ से? देखो यहाँ से तो अब जैसे यहाँ बीजेपी से पैरासूट आ गया है, तो अब यहाँ से नेगी जी का कंफर्म ही है। लोकल विधायक हैं, उनको ही कंफर्म होना है। तो इस बार नेगी जी आपके यहाँ से जीत पा रहे हैं? हाँ, आम जनता जो है लोकल क्षेत्र बीजेपी के सपोर्ट है, लेकिन उनका कैंडिडेट सही नहीं है इसमें। तो आप इस बार कांग्रेस को वोट करना चाहेंगे या बीजेपी? नेगी जी की पक्की लहर है। नेगी जी वो लोकल हैं, जो भी समस्या होती है उनके पास, लेकिन वो खुद भी आते हैं, चाहे वो विधायक थे या नहीं थे, वो खुद भी समस्या देखने आते हैं। मतलब कि आपका बोलना है कि नेगी जी घर घर जाके लोगों से मिलते हैं, आपके सुख दुख के साथ में मिलते हैं। पर अब बीजेपी का कोई लोकल है नहीं, फिर देहरादून कौन जाएगा, वहाँ कौन जाएगा उनको समस्या लेके। और फिर जब जीतने के बाद जो कार्यकर्ता होते हैं वो इतनी समस्या सॉल्व कर नहीं पाते खुद ही। तो इस बार तो नेगी जी का ही लग रहा है यहाँ से। यहाँ पे एक अंकल दिखाई दे रहे हैं। अंकल नाम क्या है आपका? मंगत राम। किसकी सरकार चुनना चाहोगे, किसको विधायक चुनना चाहोगे इस बार? हमारे है नेगी जी को। ऐसा क्या है, नेगी जी ने ऐसा क्या काम किया आपके यहाँ की जो आप उनको चुनना चाहेंगे? हम कहाँ तक बात कर सकते हैं, बहुत उनका आशीर्वाद होता है। वो हमारे आशीर्वाद आपके कोई काम आपके क्षेत्र में ऐसा काम हुआ है नेगी जी जिसको आप बता सकते हैं? बहुत कुछ किया उन्होंने।
यहाँ मेडिकल स्कूल खोली है, हॉस्पिटल खोला है, और उनके माध्यम से वो हमारे सबसे बड़े मान्यवर आदमी हैं नेगी जी। बस। तो इस बार आप नेगी जी को चुनना चाहेंगे? नेगी जी को हम बार चुनेंगे जब हम उनका वो आएगा, समय आएगा। उनके पीछे हम बाहर नहीं हैं। बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो कितने दिन से पेंशन बंद हो रखी है, अभी तो पेंशन नहीं मिली किसी को, सब परेशान है। तो इसलिए हमको यह है कि राज्य से जल्द थोड़ा सा हर नेगी जी होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब नेगी जी होती तो आपकी पेंशन में आती, हर समस्या सॉल्व हो जाती। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम बल्लभ है। क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का कोटद्वार विधानसभा में? अभी तो कोई माहौल नहीं है, गर्म तो है नहीं। जब तक क्या कहते हैं ये नहीं होता है कि प्रसार अगड़म बगड़म, तब जाके होगा कुछ। प्रचार प्रसार तो चुनाव आयोग ने बंद कर रखा है, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, तो लोग 4-5 लोग आएंगे और वही प्रचार प्रसार करेंगे, या फिर डिजिटल के माध्यम से प्रचार होगा। डिजिटल से माध्यम से हो या 1-2 आदमी आए, तब भी मतलब कैंडिडेट का तो पता होना चाहिए कि कैंडिडेट के किस हालत में है। किन समस्याओं को लेकर आप इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी समस्याएं रखेंगे, या किन को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे ज़्यादा हमारे को ये कूल की है, गूल की नल, जो कि क्या कहते हैं इसी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कूलों के हिसाब देखो तो ख़त्म है चारों तरफ से। जब से नगर निगम बना है तब से कूलों की कोई मरम्मत नहीं हो रही। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी की सरकार रही 5 साल, उससे पहले कांग्रेस सरकार है, किसका कार्यकाल बेहतर रहा यहाँ पे? यही तो एक समस्या है ना कि जो हमको यहाँ नगर निगम में थोपा गया ग्रामीण इलाके को। पहले ब्लॉक में थे तो ब्लॉक से कम नहर प्रधान वगैरह वगैरह लेके आते थे, उस बनाते थे। अब तो वो सारा गया। लाइटें फाइटें से कोई वो थोड़ी है कि लाइटें लग गई। सड़क तो पहले भी बन रखी थी यहाँ, बीजेपी के राज से पहले भी सड़क बन रही थी ना, कांग्रेस के राज में सड़क बनी थी। फिर किसको वोट करना चाहेंगे इस बार? अब देखते हैं कौन कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट बीजेपी से है रितु खंडूरी है, कांग्रेस की तरफ सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, तो आप किसको वोट करना चाहिए? अभी देखो आपका कौन निकलता है। आपका अरविंद वर्मा है ना। अभी समस्याएं क्या है आपके क्षेत्र में, आया किस चीज़ों की समस्या है आपको? समस्या तो यहाँ तो ऐसा है, जैसे नाली हैं, एक मतलब खेत के लिए तो नाली ज़रूर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। मतलब ये खैर बिजली सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मतलब ये जैसे खेतों में के लिए पानी के नहर का तो होना ज़रूरी है। यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हो। चाचा आपका नाम? हमारा नाम गजेंद्र है। किसको वोट करोगे इस बार विधानसभा चुनाव? हम भी नेगी जी को देना चाहते हैं वोट, क्योंकि नेगी जी के यहाँ आना जाना हर चीज़, कोई चीज़ का प्रॉब्लम हम उन भेजा जाए वो कर रहे हैं इस टाइम। जो कई सालों से यहाँ आ रहे जा रहे हैं वो इनकी तो करनी है भाई। अब कर भी रहे हैं कि चलो पानी है, बिजली है, कई चीज़ें, सड़कें हैं, कोई हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। अब की बार जो भी व्यवस्था इस टाइम तक तो उन्होंने अच्छा कर रखा, आगे तो है नहीं। तो ये है काम तो उन्होंने सभी काम को सही करके दिखा रखा है इस टाइम। तो भाई बिजली है, पानी है, सड़क है, कई चीज़ें 50 कारोबार पड़ रखे हैं। तो अब जैसे बोर्ड है या ये पुल बना है, कॉलेज बने, कई चीज़ बने उन्होंने बनवा रखे है उनका वो। तो ये है मतलब। सुरेश गोसाई। क्या माहौल है चुनाव का कोटद्वार विधानसभा में? चुनाव का माहौल गर्मा गर्म है, जोर पकड़ रहा है, और लोग अब की बार जो है बढ़ चढ़ के वोट देंगे। क्या लगता है कौन प्रत्याशी यहाँ हावी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, यहाँ तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी हावी दिखाई दे रहा है अभी तक, कांग्रेस के प्रत्याशी। बीजेपी ने भी कल अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया, रितु खंडूरी को। बीजेपी ने क्या किस तरीके से देखना चाहते हैं आपकी कोटद्वार के क्षेत्रीय प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी ने यमकेश्वर से पूर्व विधायक को यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित किया? हाँ, बाहर के प्रत्याशी आ गए। दूसरा बीजेपी ने बहुत देर करी, और देर भी करी, और फिर प्रत्याशी भी उन्होंने बाहर से लिया है। तो लोकल विधायक जो है प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस के, तो उनका जोर ज़्यादा रहेगा और वो ज़्यादा वो है पावरफुल। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करना चाहेंगे, कि आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं किन मुद्दों को लेकर वोट? मुद्दे ज़्यादा क्षेत्रीय होते हैं, कोटद्वार की समस्या, कई समस्या हैं, उनके बारे में उसी हिसाब से वोट दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो आपके मुद्दे हैं, आपकी समस्याएं हैं, यहाँ पर कौन से प्रत्याशी उन्हें हल कर सकते हैं? समस्या रोजगार की है और कई समस्या हैं,
और नेगी जी ऐसे प्रत्याशी हैं कि वो समस्या का समाधान करना जानते हैं और बहुत सालों से कोटद्वार की सेवा कर रहे हैं और समस्या का समाधान वही कर सकते हैं, बाकी नए प्रत्याशी कहीं नहीं करते। बीजेपी की सरकार रही 5 साल हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ने कोटद्वार के लिए कुछ काम किया है? मतलब कोटद्वार के विकास में क्या अहम भूमिका रही बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। 57 विधायक दिए थे, कुछ नहीं किया है। कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा चर्चाओं में रहा है आज तक। यहाँ से विधायक रहे हैं हरक सिंह रावत, उन्होंने भी अपनी सरकार को बहुत बार उसको लेकर बहुत बार कोसा, बहुत बार नाराज़गी जाहिर की। क्या लगता है कि जो आगामी जो आपके कैंडिडेट होंगे, कौन से कैंडिडेट ऐसा है कि जो आपका जो मेडिकल कॉलेज है उसको हल कर सकते हैं, उसकी समस्या हल कर सकते हैं? देखो, अभी मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ तो इन्होंने बजट पास किया हुआ है, उस पर आगे पता लगेगा कि कितना बजट काम कर रहा है और कहाँ काम हो रहा है, कितना हो रहा है, वो तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा। अभी क्या लगता है आपको जो समस्या है मेडिकल कॉलेज की, आपके जो प्रत्याशी हैं 2-3 प्रत्याशी हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सही तरीके से ला सकते हैं? सही तरीके से नेगी जी इसको करा सकते हैं। उन्होंने ही इसके लिए पहले शुरू में भूमि चयनित करी थी, लेकिन वो बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब दोबारा जीत के आएंगे, वही सरकार भी नहीं किया जाएगी तो सही कर देंगे मेडिकल कॉलेज के लिए सही व्यवस्था। जनता का साफ कहना है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं और बीजेपी के जो पैराशूट कैंडिडेट हैं उनसे परेशान होते हैं, क्योंकि वो चुनाव में आते हैं तो उसके बाद दिखते नहीं हैं।